एक सुंदर हरे भरे गांव में जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वहीं रहता था एक प्यारा सा लड़का जिसका नाम था मोहन। उस गांव की शांति और सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती थी। मोहन बहुत ही मासूम और चंचल था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सबका दिल जीत लेती थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी बुरी आदत थी। वो कभी कभी झूठ बोल देता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसकी ये आदत उन्हें थोड़ी चिंता में डाल देती थी। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था। पूरा गांव रंग बिरंगी सजावट में डूब गया था। हर कोई अपने घर में सुंदर गणेश जी की मूर्ति लाने की तैयारी कर रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और हर चेहरा चमक रहा था। मोहन भी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही प्यारी और चमकती हुई गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मोहन उसे देखते ही रह गया। उसकी चमक जैसे सीधे उसके दिल को छू गई थी। मोहन के मन में उसे पाने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके। उसका मन उदास हो गया और वो सोच में पड़ गया। उसके मन में एक गलत विचार आया कि क्यों ना वो उस मूर्ति को चुपके से ले जाए। उसका दिल उसे रोक रहा था, लेकिन वो उस लालच में आ गया। जब दुकानदार कहीं और देख रहा था, मोहन धीरे से मूर्ति उठाकर भाग गया। उस समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर आकर उसने मूर्ति को छुपा दिया, लेकिन उसके दिल में डर और बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रात हुई और पूरा गांव शांत हो गया, लेकिन मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। तभी अचानक उसके कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी और कुछ चमत्कारी होने लगा। पूरा कमरा जैसे दिव्य प्रकाश से भर गया था। उस रोशनी में से खुद गणेश जी प्रकट हुए, छोटे, प्यारे और मुस्कुराते हुए। उनकी उपस्थिति से वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया। गणेश जी ने प्यार से मोहन की तरफ देखा और बहुत ही शांत स्वर में उससे बात की। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने कहा, मोहन, क्या तुम्हें लगता है कि चोरी से सच्ची खुशी मिल सकती है? उनकी आवाज़ बहुत ही कोमल और स्नेह भरी थी। उनके शब्द सीधे मोहन के दिल तक पहुंच गए। मोहन ये सुनकर घबरा गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी और दिल सच्चे पश्चाताप से भरा था। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, गलती करना इंसान की आदत है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत है। उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाने का आशीर्वाद दिया। सच्चाई और ईमानदारी ही असली धन है, जो हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। ये सीख मोहन के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। इतना कहकर गणेश जी धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन उनकी बातें मोहन के दिल में बस गई। वो अब पूरी तरह बदलने का फैसला कर चुका था। सुबह होते ही मोहन ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो अपनी गलती का सुधार करेगा। उसके चेहरे पर अब दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत दुकान पर गया और मूर्ति वापस कर दी और सबके सामने सच बता दिया। उसने बिना डरे अपनी गलती स्वीकार की। दुकानदार पहले थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मोहन की सच्चाई देखकर खुश हो गया। उसे मोहन की ईमानदारी पर गर्व हुआ। उसने कहा, तुमने सच बोलकर बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उसकी आंखों में खुशी और अपनापन झलक रहा था। फिर उसने वही सुंदर गणेश जी की मूर्ति मोहन को उपहार में दे दी। ये मोहन के लिए सबसे बड़ा इनाम था। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने पूरे दिल से गणेश जी का धन्यवाद किया और उनसे हमेशा सच बोलने का वादा किया। अब वो एक नया और अच्छा इंसान बन चुका था। गांव में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई गई। चारों तरफ खुशी और भक्ति का माहौल था। हर कोई इस पावन त्योहार का आनंद ले रहा था। मोहन अब एक सच्चा और अच्छा बच्चा बन चुका था, जिसे सभी लोग बहुत प्यार करने लगे। उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। गणेश जी की कृपा से उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई और वो हमेशा सही रास्ते पर चलता रहा। अब उसके जीवन में कोई डर या पछतावा नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है।